तो हम लोग ये जो चार्ज का डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक हॉलो स्फीयर के लिए, है ना, किस बेस पे, किस एप्लीकेशन बेस पे, तो गॉसियस थ्योरम के बेस पे करेंगे। ठीक है, तो मैंने 3 केस लिया, 1 2 3। बार बार हम लोग डेरिवेशन किए हैं। क्या किए हैं कि पाई बराबर क्या होता है, ds होता है। ठीक है, एंड पाई बराबर क्या होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ठीक, क्योंकि हम लोग एक्चुअली गॉसियस एप्लीकेशन पर करेंगे, और गॉसियस एप्लीकेशन पे करेंगे तो गॉस का वैल्यू तो लेना पड़ेगा। दोनों पाई के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉसियस वैल्यू लिए हैं, तो यहां पर बेटा केस 1 मैं किसके लिए कर रहा हूं, तो ये केस 1 है, ये केस 1 है, यहां मैं लिख देता हूं केस 1, ये केस 1 है। केस 1 में ये एक रेडियस है, मैं ले लिया हूं। ठीक है, अब गॉसियस सरफेस लेता हूं, ये बेटा ये गॉसियस सरफेस है, ये गॉसियस सरफेस है, और यहां पर कोई पॉइंट P है, यहां पर कोई पॉइंट P है, और ये रेडियस R है। यहां पर जो मैं रेडियस ले रहा हूं, ये रेडियस क्या है, R है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। ओके, अब यहां पर देखो, इस कंडीशन में ये जो स्मॉल r है, ये ग्रेटर है इस r से। 3 केस, पहला केस ये मेरे पास है कि ये जो r है ना, इस स्फीयर जो देख रहे हो ना, है ना, गॉसियस स्फीयर नहीं, गॉसियस सरफेस नहीं, जो P पॉइंट से था, जो पहले मैं वो स्फीयर लिया था, उसका रेडियस r से ये क्या है, ग्रेटर है। ठीक है ना, उस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कि कितना होगा। पहला केस, ठीक, पहला केस कर लेते हैं, तो दूसरा केस के बारे में हम लोग समझ जाएंगे। अब ये डेरिवेशन एक्चुअली आप कितने बार देखा हो। अभी देखो, पहली बात है कि कोई भी स्फीयर हो, बात समझना, कोई भी स्फीयर हो तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा। ये मान के चलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसी डायरेक्शन में ये जो एरिया वेक्टर होगा, मुझे यहाँ का एरिया वेक्टर ds लेना है, तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है ना, इनक्लोज की बातें होता है, तो ये ई हटाओ, डॉट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ds cos 0 डिग्री। ठीक है, एक्चुअली कितना बार कर चुका हूं, फिर भी इसमें जरूरी है करना। मैं पहले ही बोला था कि ये हो चुका है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ds क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड का तो होता नहीं है ना, इनक्लोज लेता हूं गॉसियस थ्योरम लगाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, स्फीयर है, और स्फीयर क्या होता है, स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, है ना। यही छोटा वाला रेडियस लिए हैं, क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, है ना, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। ठीक है बेटा, है ना। अब यहां पर ध्यान दो, इसको ऐसे लिख सकता हूं, चलो ठीक है, फिर भी इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये k है, इसको अलग कर दिया, और q अपन में r स्क्वायर। मैं बताऊंगा क्यों अलग किया हूं, ये भी ठीक है, लेकिन मैं अलग क्यों किया हूं ये मैं बताऊंगा। अब केस 2 की बात करता हूं बेटा, मैं यहां से केस 2 ले लेता हूं, चलो केस 2 यहां पर ले लेता हूं, जगह बचेगा तो केस 3 की बात करेंगे नहीं तो मिटा उठा कर बात करेंगे, क्या बात है। केस 3 की बात कर लेता हूं मैं, क्या है केस 3, इस बार गॉसियस सरफेस में कहां लेता हूं, इसी पर लेता हूं, गॉसियस मतलब इसी स्फीयर पर, देख रहे हो, है ना, गॉसियस स्फीयर।
यानी कि ये जो आर है बेटा, ये जो आर है इसी स्फीयर के ऊपर गॉसियस स्फीयर ले लिया, ठीक है। और यहां पर जो आर इक्वल आर होगा, इस केस में ये जो स्मॉल आर है ना, किसके इक्वल होगा? कैपिटल आर के इक्वल होगा। ये दूसरा केस है। ये आपके पास पहला केस आया, ये मिटा देता हूं, ये पहला केस, और दूसरा केस हम लोग यहां से ड्राइव करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, करेंगे क्या? ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपन में आर स्क्वायर, ये आया ही था, ठीक है। क्यू अपन आर स्क्वायर आया ही था, ठीक। लेकिन यहां से क्यू का वैल्यू, आप डेंसिटी की बात करेंगे तो सिग्मा अपन क्या हो जाता है? क्यू अपन ए। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा ए, ठीक है। तो यहां से इस सरफेस पर जब आर स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल लेते हैं तो क्या हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इनटू क्यू के जगह पर क्या रख देंगे? सिग्मा ए अपन में आर स्क्वायर। सिग्मा ए अपन में बेटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से एक चीज और, एरिया, यहां जो एरिया मैं लिया हूं, ये जो मैं एरिया लिया हूं, है ना, ये जो एरिया है ना, सिग्मा डेंसिटी, ये जो एरिया है, एरिया क्या है? स्फीयर ही तो है। ये एरिया तो ठीक है, ये एरिया भी क्या है? स्फीयर ही है जो सरफेस पे है। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा, और यह भी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखो, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब ये जो आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तीसरा केस, पहला दूसरा केस, तीसरा नहीं दूसरा केस, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ये दूसरा केस है ना। तीसरा केस, केस नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है। यहां ये देखो, पहला केस लिए, ये जो आर है कैपिटल ले लिए इस आर से, गॉस को ना, गॉसियस थ्योरम से ये प्रूफ कर रहा हूं। तो गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग गॉसियस सरफेस एक बार इस सरफेस से ज्यादा ले लिया, बड़ा कर दिया आर को, एक बार दोनों बराबर कर दिया, इस बार मैं क्या करता हूं? छोटा कर देता हूं ये आर। तो केस 3 में ये स्मॉल हो जाएगा कैपिटल आर से, है ना। तो ये इनक्लोज हो जाएगा, ये इनक्लोज। और आप जानते हो कि इनक्लोज में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है, चार्ज 0 रहता है। इनक्लोज में चार्ज क्या रहता है बेटा? 0 रहता है, ठीक है ना। तब इनसाइड, इनक्लोज नहीं, इनसाइड में लिख देता हूं, इनसाइड। तो मैं लिख देता हूं यहां पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है ना। इसलिए थर्ड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, आप लोग को समझ में आ गया होगा तो प्लीज बताइए। केस 1 आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना। इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दो, के क्यू अपन में आर स्क्वायर। दूसरा केस आपके सामने ये है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। तीसरा केस 0 है। तो ये गॉसियस थ्योरम के अकॉर्डिंग हॉलो स्फीयर का डेरिवेशन किया। तो एक बार जब ये आर, गॉसियस आर स्फीयर के आर से ग्रेटर था तो आया आपके सामने के क्यू अपन में आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। जब दोनों स्फीयर, है ना, हॉलो स्फीयर एंड गॉसियस स्फीयर को सेम लिया तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आया। और जब तीसरा केस में गॉसियस स्फीयर का हॉलो स्फीयर से छोटा लिया तो वो 0 हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी नहीं करना है।
जब जीरो हो जाता है तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये डेरिवेशन था, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि कैसा लगा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।